हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो इतिहासकार एल्फिंस्टन ने यह मत व्यक्त किया था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। एल्फिंस्टन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के दरबार में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी राजा मगध कहा है। इसके अलावा अन्य तीनों जो है मास्किल लघु शिलालेख, नेतुर लघु शिलालेख एवं गुर्जरा लघु शिलालेख, इन तीनों में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, भाब्रू बैराट लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा गया था? तो अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सो मोर देन 1 हो जाएगा। इसके अलावा महारक्षित को यमन देश एवं मध्यम को हिमालयवर्ती देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो वीरसेन था, राइट ऑप्शन बी होगा। वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का, जबकि हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का मंत्री, जबकि शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह मृग था? तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग था, संभवनाथ का अश्व था, मल्लीनाथ का कलश था और अरिष्टनेमी का शंख था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शांतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त ने स्कंदगुप्त की उपाधि थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? तो पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। इनको शिव को 10 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पशुपत मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी है? तो हड़प्पाई लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफिक अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खूंट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था? 1903 में। बिरसा मुंडा आंदोलन जनजातीय विद्रोहों में सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। इसकी समाप्ति के बाद 1903 में मुंडा जनजाति की खूंटकती व्यवस्था को समाप्त कर दी गई थी, व्यवस्था को मान्यता दी गई थी तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके पश्चात इनके संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हाईकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना एवं सम्मन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया था। गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, राइट ऑप्शन बी होगा, W.B. हाईकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था?
तो 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पूरे देश में मनाया गया। पटना में भी 26 जनवरी 1931 को भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। राइट ऑप्शन सी होगा एन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए थे? तो 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप की सूचना महात्मा गांधी जी को अखबारों, विज्ञप्तियों और राजेंद्र प्रसाद के तार से मिली। महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत की अपनी हरिजन यात्रा स्थगित करके मार्च 1934 में बिहार का दौरा किया था। राइट ऑप्शन डी होगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो पानीपत के युद्ध के पश्चात सदमे से पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना था। तो माधवराव प्रथम राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत सचिव का पद बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। इसी पर चर्चा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी? तो पुणे में पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में और 1899 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1929 को नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरंभ में यह प्रतिबंध केवल कलकत्ता में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 में यह बम्बई एवं मद्रास में लागू किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरूबीपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो अरूबीपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन 1888 में केरल में धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु द्वारा आरंभ किया गया था। यह केरल की एझवा जाति के थे। यह आंदोलन प्रमुख रूप से अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति के लिए किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के समय नहीं घटित हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में उसी के कार्यकाल में हुई थी। मैंगलोर की संधि 1784 में उसी के कार्यकाल में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना 1784 में उसी के कार्यकाल में हुआ था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में इसी के कार्यकाल में हुआ था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इस संगठन को भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार गाया था तथा इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को पेश किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी? तो 21 दिसंबर 1909 को गणेश सावरकर को सजा देने के प्रतिक्रिया के स्वरूप नासिक के अप्रिय जिला जज जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी।
सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत लक्ष्मण कन्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, किसने किया था? तो 1870 में बंगाल में एक ब्रह्म समाजी शशिपाद बनर्जी नाम के समाजसेवी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? तो जुलाई 1937 में चुनाव के बाद कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सरकार का गठन किया। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल की स्थापना की। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौते के अनुसार हिंदुओं एवं दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा 71 से बढ़ाकर 148 सीटें प्रांतीय काउंसिल में दी गई थीं। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, MC चिंतामणि ने उदारवादी गुट का प्रतिनिधित्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किया था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व डॉक्टर BS मुंजे एवं MR जयकर ने किया था। व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व होमी मोदी ने किया था और सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो गांधी जी ने उपरोक्त कथन नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी ग्राम पहुंचने पर 5 अप्रैल 1930 को विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी के अध्यक्ष CR दास थे। इसका लक्ष्य केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश कर असहयोग के कार्यकाल को अपनाना था, ताकि सरकार अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश हो जाए। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति किया गया था। इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन, प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुलिस सुधार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो उदंत मार्तंड भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1826 में कलकत्ता में जुगल किशोर के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा जुगल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने 34 किलोमीटर तक लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। राइट ऑप्शन सी होगा सर मॉरिस ग्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा परवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी?
तो मिथिला में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। उसने नेपाल का क्षेत्र भी विजित किया था तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। राइट ऑप्शन सी होगा नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी? तो अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। राइट ऑप्शन बी होगा जिनचंद सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल वंशीय शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का अभियान किया था तथा इसकी सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इसके उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। सो राइट ऑप्शन डी होगा राजेंद्र प्रथम ने। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।